Hello, good evening, students. Now I'm ready with the third video of class ninth. Okay, chapter number one, measurement and experimentation. Okay, so आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में. सिंपल पेंडुलम आपने डेली लाइफ में बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन देखी होगी. सिंपल पेंडुलम की लाइक वॉच में जो आपके पास वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक में इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. देन लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सिंपल पेंडुलम. नाउ बेसिकली सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सिंपल पेंडुलम आपके पास एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक फिक्स स्ट्रिंग होता है. दिस इज रिजिड सपोर्ट. ओके, इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग के साथ एक बोब को कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, दिस बोब इज सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट. तो इसको कनेक्ट कर दिया है दिस वन. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ बोब. ओके, and this is the position A and B. okay, let us suppose that, ठीक है, जैसे ही हम बॉब को एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं और यहाँ से रिलीज करते हैं, then it start oscillating. okay, it start oscillating from one extreme position to another extreme position. okay, here A and B are the two extreme position. is it clear? okay, this is all about सिंपल पेंडुलम. ओके, सो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि इट इज अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस एंड इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग. ओके, एक्चुअली क्या है, हमने इसको एक आइडियल सिंपल पेंडुलम करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये कंडीशन कंसीडर कर ली है. द मास ऑफ अ बॉब इज इट इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. इसका मतलब ये है कि इसका मास हमारे पास, हमने इसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया है, और जो इसका लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, ये फिक्स्ड है. क्लियर हो गया? ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाली. क्लियर हो गया? नाउ देर आर सम वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज ऑसिलेशन. ऑसिलेशन इज व्हाट? ऑसिलेशन होता है बेटा, इसका जब एक पॉइंट से जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देन यहाँ तक आएगा, ठीक है, और फिर वापस इस पोजीशन पर आएगा. it means one rotation is completed. okay, so oscillation is one complete to and fro motion of a simple pendulum is called oscillations. okay, then we have time period. okay, so what is time period? Time period, it is basically what? The time taken by oscillation, time taken by simple pendulum to complete its one oscillation or one rotation. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. इट इज रिटन दैट. ओके, देन वी हैव ऐसा यूनिट इज सेकेंड. वी ऑलरेडी नो. ओके, हमने उसमें पहले चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में किया भी था. देन वी हैव frequency. what is frequency? Frequency is number of oscillations, rotations completed in 1 second. okay, एक सेकेंड में जितने ज्यादा oscillations complete होंगे या जितने oscillations complete होंगे, that is the frequency of simple pendulum. now it is denoted by capital small f or small n. these are the symbols. okay, so what is the SI unit of frequency? that is hertz. okay, hertz. Then amplitude. Amplitude is what? This is the maximum displacement of a simple pendulum from its mean position. Now what is the mean position? This one you can see here, this is the mean position. ओके, ये क्या है? मीन पोजीशन है. तो ये क्या है, जब हम इसको एक पॉइंट पर लेकर जाते हैं और जब हम इसको रिलीज करते हैं तो हमने इसका यहां तक, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगेन फ्रॉम दिस साइड टू दिस वन. ओके, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. दिस इज सेंटर पार्ट. ओके, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a simple pendulum from its mean position is known as the amplitude. it is denoted by A and SI unit is meter. okay, then we have effective length. effective length क्या होता है? effective length is what? it is the distance of
bow from its mean position is called, sorry, it is the distance of point of oscillations from the point of suspension. This is the S point and this is O point. Okay, this one center part. Okay, so this distance is known as, this is effective length. Okay, so its SI unit is again, it is a length. So SI unit क्या होगा, इसका SI unit क्या होगा, मीटर होगा, right? Then we have important definition, the important term, that is relationship between time period and the frequency. उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है. Now let us suppose that T be the time period of the, T be the time period, right? देन सपोज करते हैं कि टी सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 1. ओके, तो 1 सेकेंड में कितने कंप्लीट होंगे, 1/t. ओके, सो कैन बी रिप्लेस दिस डेफिनेशन, यू कैन सी हेयर this one, in 1 second number of oscillations, that is the frequency. You can see here it is the number of oscillations completed in 1 second. So can we replace this by f? Therefore f is equal to 1 by t. So this is the relation. Okay, so hence f and t can be related as f is equal to 1 by t, और अगर f और t की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे देन अगेन इट इज द सेकेंड रिलेशन. हमने उनकी पोजीशन को इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है. Then we have seconds pendulum. Now seconds pendulum is what? It is the time simple pendulum or it is the pendulum whose time period is 2 second. एक ऐसा pendulum जिसका time period 2 second होगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, that is seconds pendulum. Okay, and the effective length of seconds pendulum is nearby 1 meter. ओके, सो ये टर्म्स हमने अभी किया सिंपल पेंडुलम के बारे में. इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब हम सिंपल पेंडुलम के बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं. ओके, और थैंक यू सो मच क्लास.